So dear students, I welcome you all. Now we shall solve a very important problem from quadratic equation. Problem AMU 11th entrance में 2008 and 9 में पूछी गई है. बच्चों प्रॉब्लम खास इसलिए क्योंकि यहां पर मॉड x की वैल्यू यूज हुई है, यानी मॉड का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए तभी ये प्रॉब्लम हल होगी. अगर आपने मॉड को इग्नोर कर दिया और सम ऑफ रूट वाला सिंपल फॉर्मूला -b/a लगा दिया तो आप निश्चित रूप से इस प्रॉब्लम का हल गलत करेंगे. यहां तक कि एक किताब है बड़ी बहुत ज्यादा बिकती है AMU 11th एंट्रेंस के लिए, उसमें भी इसका सॉल्यूशन गलत हो रहा है. किसी किताब को डिग्रेड करना मकसद नहीं है बल्कि आपको बताना मकसद है, तो आपको अच्छा सही सॉल्यूशन इंशाल्लाह मैं दूंगा. भी 4 ऑप्शन दे रखे. बच्चों मॉड होता क्या है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस मॉड x माइनस 6. तो मॉड का कॉन्सेप्ट जरा समझ लिए. ये जो है इसको हम क्या पढ़ते हैं, मॉड x. ये क्या देता है, ये देता है एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, x क्योंकि अननोन है, वेरिएबल है, x रियल है, क्योंकि यहां रियल रूट की बात चल रही है. तो रियल नंबर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, तो x में भी नेगेटिव, x में भी पॉजिटिव, x में है 0 वैल्यू. x की चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, मॉड जब ऑपरेट हो जाएगा ये बाहर पॉजिटिव ही वैल्यू निकालेगा. ये मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का. अब तो इसके केस बनेंगे बच्चों. केस क्या बनेंगे, पहला केस, केस नंबर 1. केस नंबर 1 क्या होगा कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव या 0 है तो मॉड x बच्चों, मॉड x बराबर हो जाएगा x के. सिंपल. आप ये मान लीजिए मॉड लगा ही नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिखूंगा x² प्लस x. इसको अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है. -6 इज इक्वल टू 0. बहुत सिंपल. 3 दूनी 6 होते हैं, तो +3 -3 इसके फैक्टर आ रहे हैं. x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x में कॉमन लेता हूं तो x प्लस 3, -2 कॉमन लेता हूं तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. x प्लस 3 कॉमन लेता हूं तो x माइनस 2 भी आता है, इज इक्वल टू 0. तो 2 मेरे पास फैक्टर आ गए, आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर x की वैल्यू एक आएगी -3, दूसरी आएगी +2. तो मैं यहां पर लिख लेता हूं. पहली वाली बात मानने से x की वैल्यू कितनी आई, यहां से आई -3 और यहां से आ गई आपकी 2. ओके, इसको यहीं पर रोकता हूं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट केस नंबर 2 विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहीं से इन दोनों वैल्यू को सम कर दिया तो -1 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है ना. उस किताब में भी ऐसा हो रखा है. केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 समझिए. जब x की वैल्यू नेगेटिव हो, जब x की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव यानी 0 से कम हो, तो ऐसे केस में जो मॉड x होता है बच्चों वो किसके बराबर हो जाता है, वो -x के बराबर हो जाता है. याद रखिए, क्योंकि x नेगेटिव है, मॉड देगा पॉजिटिव ही वैल्यू, तो x तो नेगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, एक माइनस लगा के भेजेगा ताकि ये नेगेटिव नेगेटिव ना रहे, पॉजिटिव बन जाए. तो ये है पॉजिटिव, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि x नेगेटिव है और ये माइनस मल्टीप्लाई हो चुका है. तो x की जो वैल्यू है यानी मॉड x की जो वैल्यू है वो आज की तारीख में है पॉजिटिव ही, ये बात याद रखिएगा. ओके, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा, अगेन इट विल बी रिप्रोड्यूस एज x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. लुक एट द चेंज. चेंज क्या हुआ है कि ये वाला जो प्लस साइन है ये बदल जाएगा. अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि ये प्लस है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया. क्या बात क्लियर, x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दी. अब इसके फिर फैक्टर करते हैं तो अभी भी 3 दूनी 6, अब -3 हो जाएगा. तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहां पर +3x हुआ था, यहां पे -3 हो गया. x कॉमन ले लेते हैं पहले दूसरे में, पहले दूसरी टर्म में से, तो बचेगा x माइनस 3. फिर +2 कॉमन ले लेते हैं, यहां पर भी x माइनस 3 बचेगा. तो पहला फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0. जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 3, और जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2. तो यू सी
दो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट हैज 4 रियल रूट्स फॉर 2 डिफरेंट कंडीशंस ऑफ x, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स कितने आए? 4। 2 नहीं आए, 4 आए। ये बात समझने वाली है। तो सारे रूट्स का सम कितना हो जाएगा? x की वैल्यू -3, यहां पर जोड़ दो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ऐसे कर देते हैं। 4 रूट लिखने ना भाई हमको, क्या लिखेंगे? -3 +2 +3 -2, सब कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 0। तो सही आंसर क्या हो गया बच्चों? सही आंसर इज दिस ए। तो बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। इस तरह के सारे क्वेश्चंस बच्चों मैंने पिछले 20 साल में, बल्कि कुछ चैप्टर्स के तो 20 साल से भी ज्यादा के क्वेश्चंस हैं, मैंने सब पीडीएफ की फॉर्म में लगा दिए हैं। आप सब बहुत ध्यान से देखिए, उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। और जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें हम किसी से कोई फीस नहीं लेते, आप उसको ज्वाइन कीजिए। रात में होती है, जब आपको कोई काम नहीं होता, आप चुपचाप से 1 घंटा उसको कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। ओके।